नमस्कार, वेलकम टू AK ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। कौन कौन सी कंडीशंस जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और टाइप्स जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो देखो जब भी किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम जो है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में किसकी बात कर रहे हैं हम? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये जो एक एंड है मॉलिक्यूल का ये अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट एंड ऑफ, बेसिकली ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट एंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। अब ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है ये सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं। तो ये जो है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से जो ये बॉन्ड बनता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब ये देखो कि इसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो सबसे पहले ये है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है लिंक्ड होना चाहिए टू अ हाइड्रोजन एटम। तो देखो ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जहां पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से हम कोई भी ले सकते हैं, तो ये जो है अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन एटम से। सेकेंड क्या है? साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। अब स्मॉल जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मेनली जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तीन केस में लेके चलते हैं मेनली। ठीक है, अब अगर साइज बड़ा हो एटम का, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, जैसे मैं एग्जांपल लूं क्लोरीन का, तो उस केस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब देखो कई जगह ये रीजन दे रखा है इसका कि इसका बड़ा साइज होता है क्लोरीन का, उस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूर तक होती है, जिससे प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं मिल पाती हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो अगर HX में HF ले लिया यहां हमने, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF के अनदर मॉलिक्यूल के साथ करेगा। ठीक है, ये होगा। तो ये दो कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक्ड होना चाहिए हाइड्रोजन एटम से, और जो साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो स्मॉल होना चाहिए, जो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में। क्लोरीन के केस में नहीं होती, ऐसे ही सल्फर के केस में नहीं होती। ठीक है, उसके लार्ज साइज होने की वजह से। अब देखो स्ट्रेंथ पे बात आती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होती है। एक चीज और ध्यान रखो इसमें कि ये जो हाइड्रोजन एटम है वो सिमिल्टेनियसली दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, एक इस फ्लोरीन से, एक इससे, एक फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और एक से कोवलेंट बॉन्ड से। तो इस वजह से इसे हाइड्रोजन ब्रिज भी बोल देते हैं, और यहाँ ब्रिजिंग एटम क्या है? हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, यहाँ स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली वो एक वीक बॉन्ड होती है, और इसकी स्ट्रेंथ जो है इंटरमीडिएट होती है बिटवीन वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए 209 से 418 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज 209 to 418 किलो जूल पर मोल। अगर हम इसकी बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, तो इसमें जो है रेंज रहती है 12.6 to 41.8 किलो जूल पर मोल, ये रेंज रहती है। ठीक है, और वो किन किन केसेस में होती है? जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उसकी स्ट्रेंथ रहती है 41.8 किलो जूल पर मोल। स्ट्रेंथ बोल रहा हूं यानी कि मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल रहा हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 29.3 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी होती है 12.6 किलो जूल पर मोल। अब देखो ये पैटर्न है कि फ्लोरीन से जैसे हम नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है HF की, हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। क्यों है ये ज्यादा? कि देखो जब हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन से अटैच है, कोवलेंटली बॉन्डेड, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इसकी बात कर रहे हैं हम कि 41.8 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। लेकिन जब फ्लोरीन की जगह हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो उसके ऊपर जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा वो कम आएगा, तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये वीक होगी, ठीक है, कंपेरिजन टू हाइड्रोजन व्हेन बॉन्डेड विद फ्लोरीन, ठीक है, कम होगी, इस वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। और नाइट्रोजन जो है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन इन दोनों से ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी वो इस केस में और कम होगी, इसकी वजह से इसमें सबसे कम जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। सो मेनली केसेस हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के विद हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब स्ट्रेंथ के साथ साथ टाइप्स पे आते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर एंड सेकंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वो सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं, उनके बीच में कंडीशन यही रहेंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा अटैच टू हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज होगा स्मॉल, जो कि सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में। तो देखो यहाँ HF के एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वो क्या बनेगी, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे, ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे, ठीक है। फर्दर ये जो है फ्लोरीन के साथ हो सकती है, डेल्टा नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एग्जांपल हो गया इंटरमॉलिक्यूलर का। सेकंड देखते हैं वाटर के बीच में, वाटर के दो, अगर देखो ये तो सेम मॉलिक्यूल हैं, मतलब मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं लेकिन सेम कंपाउंड के हैं। अगर मैं डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करता हूं, यानी कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने मेथनॉल का, यानी कि मेथनॉल का एक मॉलिक्यूल, मेथनॉल का है एक मॉलिक्यूल और एक है वाटर का। जब मेथनॉल और वाटर का सॉल्यूशन हो मेरे पास, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, देखो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब ऐसे होगी, इनके बीच में होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, इसका इसमें। अब देखो वाटर में जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसमें देखो ये हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये होगी जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब अमोनिया के केस में कैसे होगा, इसके ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तीनों हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे इस पर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। सिमिलर इनमें भी ऐसे ही होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डॉटेड लाइन से शो करते हैं हम, ये ध्यान रखना आप। ऐसे ही अल्कोहल के केस में डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। सो ये जो है डॉटेड लाइन से हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर दी, ठीक है। अब देखो एक यूनिक केस, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो जितने भी एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिए हैं, इस केस में और इन केस में और ये वाला केस लिया, इनमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट हुए हैं ये मॉलिक्यूल, एग्रीगेट बना रहे हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में ये जो एसोसिएशन है, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। सो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये होगी ये। तो इस केस में क्या डिफरेंट है, ये आपको याद रखना है कि इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल तक ही लिमिट है ये एसोसिएशन, ठीक है। ये बेसिकली 2 मॉलिक्यूल ही, इसके 2 जो मॉलिक्यूल हैं आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और ये सिर्फ एसोसिएशन सिर्फ 2 मॉलिक्यूल की होती है। इनमें तो कितने भी मॉलिक्यूल एसोसिएट बना सकते हैं ड्यू टू विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल तक ही लिमिट होती है ये एसोसिएशन, ये आप याद रखना। अब आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो बेसिकली इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
तो इसे चिलेशन भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल करते हैं, जैसे ये है ऑर्थोक्लोरोफिनोल। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ये मतलब इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, यहां देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इस हाइड्रोजन की इस ऑक्सीजन से। इस केस में देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस केस में देखो 2,6 डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। ऐसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, लेकिन यहाँ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रखी है कि क्लोरीन जो है इस ग्रुप के साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में जो है चिलेशन का फैक्टर हो सकता है कि ये जो है स्टेबल 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है, इस वजह से जो है ये जो है स्टेबल होता है। वरना और भी क्लोरीन का जो है लीनियर मॉलिक्यूल के केस में ऐसा कोई केस नहीं है जहां ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो, ये एक केस जरूर है, ठीक है। एरोमेटिक सिस्टम में ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां क्लोरीन बना रहा हो, एक केस ये है। सो सिमिलरली ये जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अब ये फॉर्मेशन क्यों हुई है, एक तो ये है कि ये बेसिकली रिंग बनाते हैं, स्टेबल रिंग बनाते हैं। देखिए अगर हाइड्रोजन को इंक्लूड करके देखें, इसमें देखें 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग्स बनाया है, 5 मेंबर्ड रिंग बना है ये, जो कि स्टेबल होता है। तो ऐसे ही हमारे पास ना डिफरेंट कंडीशन होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, वो है कि बेसिकली जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 ग्रुप्स होने चाहिए। एक ग्रुप तो ऐसा जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो हाइड्रोजन से लिंक्ड हो, ताकि इस पर जो है वो डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस हो, एंड डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। और सेकेंड ग्रुप जो है मॉलिक्यूल में, उसमें जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, ताकि उसके पास जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो। अब ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच में ही, इन 2 पार्ट्स के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रही है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो पहली कंडीशन यही है कि पहले उसमें जो है 2 ग्रुप्स होने चाहिए मॉलिक्यूल में। एक ग्रुप में जो है हाइड्रोजन एटम लिंक्ड होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, दूसरे ग्रुप में जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए लिंक्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये कंडीशन होगी फर्स्ट। सेकेंड है जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए, इट मस्ट बी प्लेनर। अब प्लेनर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें, इस केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और वो स्टेबिलिटी तभी होगी जब उसमें जो है रिंग फॉर्मेशन हो रही हो। रिंग फॉर्मेशन कब होगी, जब मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईदर अ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एटम। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 मेंबर्ड बन रही है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड बन रही है इस केस में, इसमें भी 6 मेंबर्ड बन रही है, और इस केस में भी 2 3 4 5 6 मेंबर्ड इस केस में बन रही है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट कंडीशन जैसे मैंने बताई मॉलिक्यूलर शुड बी प्लेनर, और थर्ड कंडीशन है कि ये जो है जो स्टेबल रिंग बनेंगे वो स्टेबल रिंग की फॉर्मेशन होने चाहिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और स्टेबल रिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो यूजुअली हम बोलते हैं कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है। मैं बताता हूं आपको कि 5 और 6 के अलावा 7 मेंबर्ड रिंग की भी फॉर्मेशन होती है। जब हम मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूंगा, उसमें जो है 7 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन होती है जो कि स्टेबल होती है, ठीक है। तो वो भी केस आ जाता है। तो यूजुअली जो है हम 5 और 6 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं जो कि स्टेबल रिंग होते हैं। So this was all about hydrogen bonding, different condition, strength of different types of hydrogen bonding and types of hydrogen bonding. तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लूंगा। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब AK ऑर्गेनिक। तो मिलते हैं केमिस्ट्री के आने वाली नई वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।